ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि प्राण की कथा, जिसमें हम अग्नि प्राण के 57वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे कलश आदि वास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए अथवा देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करें, वहां नारसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करें। रत्न युक्त कलश पर अंग देवताओं सहित श्री हरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 करकों कमंडलुओं का पूजन करें। अविच्छिन्न धारा से वेदी का सेचन करके वहां व्रीहि धान जौ आदि को संस्कार पूर्वक बिखेरे तथा कलश को प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर उस बिखेरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करें। वस्त्र विशिष्ट कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। तत्पश्चात योगे योगे इत्यादि मंत्र से मंडल में सैया स्थापित करें। स्नान मंडप के कुश के ऊपर सैया और सैया के ऊपर तूली का रुई भरा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्या अधिपतियों भगवान विष्णु के ही विभिन्न विग्रहों का पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमश विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमश श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करें। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थित तथा वेदी से विभूषित 4 कलशों में स्नानोपयोगी सब द्रव्यों को लाकर डालें। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दें। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए वे कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गूलर, पीपल, चंपा, अशोक, श्रीद्रुम, बिल्व, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम, मौलश्री और आम के पल्लवों को लाकर डालें। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, दुर्वा, कुश की मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर और अक्षत डालें। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्रगामिनी नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषतः गंगा की मृत्तिका, गोबर, जौ, अगहनी, धान का चावल और तिल छोड़ें। उत्तर के कलश में विष्णुपर्णी, भूई आंवला, सालपर्णी, सरिवन, भृंगराज, भृंगरैया, शतावरी, सहदेवी, सहदैया, बच, सिंही, कटेरी या अड़ूसा, बला, खटेरी, व्याघ्री, कटेहरी और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़ें। ईशान कोणवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़ें। अग्नि कोणस्थ दूसरे कलश में बावी आदि 7 स्थानों की मिट्टी छोड़ें। नृत्य कोणवर्ती अन्य कलशों में गंगा जी की बालू और जल डालें तथा वायव्य कोणवर्ती अन्य कलश में सूकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सींगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल की जड़ के पास की मिट्टी तथा इतर कलश में कुश के मूल भाग की मृतिका डालें। इसी तरह किसी कलश में तीर्थ और पर्वतों की मृतिकाओं से युक्त जल डालें। किसी में नाग केसर के फूल और केसर छोड़ें। किसी कलश में चंदन, अगरू और कपूर से पूरित जल भरे और उसमें वैदूर्य, बिरधुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये 5 रत्न डालें। इन सबको एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करें। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़ें। 81 पद वाले वास्तु मंडल में अन्यान कलशों की स्थापना करें। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हों। उन सबको श्री सुख से आमंत्रित करें। जौ, सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प इन सबको अर्घ के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दें। कमल, श्याम लता, दूरबादल, विष्णु क्रांता और कुश इन सबको पाद निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करें। मधुपर्क पश्चिम दिशा में रखें।
कंगडोल, लवंग और सुंदर जायफल, इन सबको आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखें। अग्नि कोण में दूर्वा और अक्षत से युक्त एक पात्र नीराजना आरती उतारने के लिए रखें। वायव्य कोण में उद्वर्तन पात्र तथा ईशान कोण में गंध पिष्ट से युक्त पात्र रखें। कलश में सुरमासी, जटामासी, आंवला, सहदैया तथा हल्दी आदि छोड़ें। नीराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करें। शंख तथा धानु निर्मित चक्र, सी वर्ष, वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प स्वर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखें। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।